ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 24वां सर्ग। तो भगवान की कृपा पाने के लिए इस सर्ग को एकत्रित मन से पूरे श्रद्धा भाव से सुनना। तो भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शस्त्र दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर गए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा कि हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को बिना किसी विघ्न के पूरा कीजिए, ताकि आपको कोई ना कोई। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, और महर्षियों की खूब सराहना की और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बुलाकर नाव पर सवार हो गए और समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने लगी। गंगा के बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की भारी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वह सोचने लगी कि आवाज़ कैसी है, कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। यह जानने के लिए उनके मन में इच्छा जागृत हुई। तब श्री राम के नदी के मध्य भाग में मुनीश्वर विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव, जल में के आपस में मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। तो श्री रामचंद्र जी की यह वचन सुनकर और उनके मन में जानने की जिज्ञासा को जानकर धर्मात्मा विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। पितामह ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। और उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्यापुरी से कट सट कर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों को जलों में के संघर्ष से यह भारी आवाज़ हो रही है, जिसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। राम, तुम अपने मन को स्वयं में रखकर इस संगम को जल को प्रणाम करो। तो गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर उन दोनों धर्मात्मा भाइयों ने नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर बड़े बड़े कदम भरकर चलने लगे। उस समय इच्छुनंदन राजकुमार श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा कि हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ी अद्भुत है और दुर्गम है। यहाँ चारों ओर लियों के लिए झनकार सुनाई दे रही है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब और फैले हुए हैं। नाना प्रकार के भल कोलाहल हो रहे हैं। सिंह, व्यापार, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोरा, अशोक, करण, कुकुम, बेल, तिंदु, पाटल तथा बेर के वृक्षों से भरा हुआ भयंकर वन है। इसका नाम क्या है। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे श्री राम, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में है उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यहाँ दो समृद्धशाली जनपद थे। मलोन्द्र देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। हे राम, पहले की बात है, तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गई। उसे धर धवाया, उनके अंदर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिक इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलश द्वारा नहलाया और उनके मल को छुड़ा दिया। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न मल और कारुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्व निर्मलहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान किया है कि यह दो जनपद लोग मध्य
मलदोक नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले यह दोनों देश बड़े ही समृद्धशाली होंगे। इंद्र द्वारा इस प्रकार कहने पर सारे देवता लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और बार बार इंद्र का धन्यवाद करने लगे। शस्त्र दमन मलंद और पुरुष के दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धशाली धन्य धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे। कुछ काल के बाद यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक राक्षसनी आई, जो अपने में से 1000 हाथियों का बल धारण करती थी। उसका नाम था तारका। वह बुद्धिमान सुंदर नामक दत्त की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस को इंद्र के समान पराक्रमी है, उस तारका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत ही बड़ा, मुंह फैला हुआ है और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। हे श्री राम, वह दुराचारित ताटका भी सदा मल और क्रूस के दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। यह 1.5 योजन तक मार्ग को घेर कर इसी वन में रहती है। अतः हम लोग को जिस ओर से तारका का वन है उसी ओर से चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचार को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्क बना दो। यह देश ऐसा रमणीय है, फिर भी उस यज्ञ के डर से कोई भी यहाँ पर आ जा नहीं सकता। मेरी आज्ञा की तुम उसे मार डालो। हे राम, उस समय एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ दिया है। यह वन ऐसा भयंकर क्यों है, इसका सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया। यह यक्ष ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और आज भी वह अपने उस करूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। तो अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवान श्री राम ने उस यक्षिणी को कैसे मारा। तो जानने के लिए रोजाना ध्यान से सुनते रहिए वाल्मीकि रामायण बालकांड। 24वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रह रही थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों को घरों में काम का कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी के बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि श्री कृष्ण बाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूजल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गए हो और सभी को पागल करोगे। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्ण बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी अपने गांव की सीमा पार करके। अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई और वह सुई नहीं लेकर आई जिससे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती थी। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी का माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागते हुए झोपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलापन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और
फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना चाहिए। तो माई कहने लगी कि अच्छा तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक जोर सन लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्ति फिर भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसा लगे संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। कथा सुनकर आप सभी माता एवं बहनों की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।